फहीम, मेरिट पर पूरा ना उतरने के बावजूद ठेका कैसे दे दिया गया? फरजाना, अगर आप लाहौर में दाखिल हो ना, तो आपको जो सबसे पहले ठोकर न्याज़ बे की तरफ से अगर आप दाखिल होते हैं तो सबसे पहले लाहौर का जनाह अस्पताल जो है ना आपको मिलता है। किसी अगर पेशेंट को सीरियस हालत से अगर आप उकाड़ा साहिवाल तक से भी मरीज़ों को आते हम देखते हैं तो उन्हें सबसे पहला अस्पताल लाहौर का जनाह अस्पताल मिलता है। और वहाँ पर अगर अब सहूलियात की बात करें तो ज़ाहिर बात है साथ ही अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भी है उसके, तो वहाँ पर जो बेहतरीन असातिज़ा बेहतरीन डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से ये लाहौर का जनाह अस्पताल जो है वो एक तमाशा बना हुआ है और इस तमाशे की तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया की है। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो अस्पताल होता है वहाँ पर इलाज के साथ साथ बेहतरीन सफाई के इंतजामात होने भी बड़े ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। पिछले 10 साल से एक कंपनी वहाँ पर काम कर रही थी और जब ये दोबारा एक रिन्यू या नए कॉन्ट्रैक्ट का वक़्त आया तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिडिंग की गई। बिडिंग के बाद एक प्रॉपर प्रोसेस अख्तियार किया गया, उसमें 2 कंपनीज जो हैं वो क्वालिफाई कर जाती हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये 2 कंपनियां क्वालिफाई कर जाती हैं तो जो कंपनी जिसको अब ठेका दिया गया है वो कंपनी क्वालिफाई नहीं करती, वो ग्रीवियंस कमेटी में चली जाती है। अच्छा। अब ग्रीवियंस कमेटी जो होती है उसके पास इख्तियार तो ये होता है कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनके ऊपर इतराज़ किया जाए। अच्छा। लेकिन इस ग्रीवियंस कमेटी ने एक जो कंपनी जो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी और उसकी जो बुनियादी जो रीज़न थी वो पेपरा रूल्स बनाए गए हैं। जब भी कोई ठेका होता है तो सरकार ने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं और वो पेपरा रूल्स हैं और उसके ऊपर ही जो कंपनीज पूरा उतरती हैं उन्हें ठेका दिया जाता है और उसके लिए बाकायदा तौर पर प्री क्वालिफिकेशन का एक तरीकाकार इख्तियार किया जाता है ताकि जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस के तहत की जाए। अब होता यह है कि यहाँ पर ज़राए का ये कहना है कि ग्रीवियंस कमेटी जो है वो जो कंपनी क्वालिफाई नहीं करती उसको एक मौका देती है, वो अपनी जो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन था जो सेल्स टैक्स के हवाले से कुछ था वो ख़त्म करती है और उसके बाद फिर उसको आखिरी क्वालिफाइड कंपनियों में शामिल किया जाता है और उसको ठेका दे दिया जाता है। इसके ऊपर जो पुरानी कंपनी थी उसने एहतजाज किया, वो मुख्तलिफ फॉर्म पर भी पुरानी कंपनी ऑलरेडी काम कर रही थी, उसके पास ही था ठेका, उसके पास था, लेकिन अब उस ठेका खत्म हो गया। अस्पताल जो है इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। मेरी अभी एमएस से थोड़ी देर पहले बात हुई तो उनका ये कहना है कि अब हम लोग अपने सुपरवाइजर्स के जरिए अपने मुलाजमीन के जरिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पेपरा ने जो है उन्हें रोक दिया है कि जिस कंपनी को आपने ठेका दिया है वो हमारे मुताबिक जो है वो रूल्स के ऊपर पूरा नहीं उतरती। उनको 13 अगस्त को बुलाया गया है कि वो आके अपना मौक़िफ़ रखे अस्पताल इंतज़ामिया और जो कंपनी जो है जो मामला है वो आके क्लियर करे। तो अभी तक अगर सूरत हाल की बात करें तो जनाह अस्पताल में इस वक्त तक कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। अगर ये मसला जो है वो हाल ही में तैनात होने वाले MS काशिफ जहांगीर साहब के पास भी पहुँचा हुआ है और यूँ लगता है कि दोनों तरफ ही कोई एक तरफ पर्सनैलिटी क्लैश है तो दूसरी तरफ कोई मामला कुछ और है। तो अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो रही कि अस्पताल की इंतजामिया इस मसले को हल क्यों नहीं कर पा रही। ऑब्जेक्शंस वो क्या लगाई गई? HS एंड कंपनी के मेरिट पर पूरा ना उतरने की क्या वजह थी? क्या वो पेपरा रूल्स पर पूरा नहीं उतर रही थी? देखें, जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया था उसके मुताबिक तो बताया जा रहा है कि जो कैड कंपनी है वो तो 95% मार्क्स पे सबसे आगे थी। HS एंड कंपनी जो है उसके मुताबिक बताया जा रहा है ज़राए का कि उन्होंने जो पेपरा रूल्स में जो डॉक्यूमेंटेशन थी उनकी पूरी नहीं थी। जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। जब ग्रीवियंस कमेटी में गए तो उनकी जो डॉक्यूमेंट जो रह गए थे वो पूरे करवा दिए गए और ठेका उनको दे दिया गया। हमारा जो मामला है, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि एक छोटा सा मामला है, आपने एक जेनिटोरियल कॉन्ट्रैक्ट देना था, वो जेनिटोरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शफाफ तरीके से देते 2 मिनट में ये मामला ख़त्म हो जाना था। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अस्पताल में सफाई का मामला जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इससे रिलेटेड जो है वो अस्पताल के आउटडोर में कभी प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कभी FIRs दर्ज करवाई जा रही हैं। मतलब कि इंतज़ामिया अस्पताल की जो है वो इस छोटे से मामले को इतना हवा बना चुकी है कि ये मामला जो है वो अदालतों में भी चला गया। आज जो है वो कैड कंपनी की जानिब से बताया जा रहा है कि वो गए हैं अदालत, तो हाई कोर्ट ने उनको स्टे भी नहीं दिया। अब मामला यह है कि इस वक्त अस्पताल में कोई कंपनी काम नहीं कर रही, अस्पताल में गंदगी अपने रूज पर है। अस्पताल की इंतज़ामिया जो लिमिटेड उनके पास कुछ वर्कर होते हैं उनके जरिए कोशिश कर रही है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। आप क्या समझते हैं कि जो मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं उन्हें इस तरह से उलझाना और आवाम के लिए मुश्किलात क्रिएट करना कितना बेहतर है और कितना ख़राब है?
बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि ये मामला जिस तरह के 2-3 माह से चल रहा था, ये इंतज़ामिया की जमूई तौर पर मैनेजमेंट की नाकामी है कि इस मसले को क्यों नहीं हल किया गया, क्यों ये मामला जो है वो थाने कचहरी तक चला गया है, क्यों ये मामला जो है वो पेपरा तक चला गया है। अगर इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर हस्पताल इंतज़ामिया नहीं काबिलियत रखती इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अवार्ड करने की, तो ये महकमा सेहत क्यों नहीं अपने ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट देने की जिम्मेदारी लेता, क्योंकि इस तमाम मामले में ये जो महकमा सेहत है उसका रोल जो है वो खामोश तमाशाई का है, क्योंकि उनको फौरी तौर पर सेक्रेटरी सेहत को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि एक हस्पताल है जहाँ पर महीने से सफाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। और वैसे अगर कोई जो वज़ीर मुशीर या कोई आला हुकाम हॉस्पिटल चले जाएं, गैर कानूनी तौर पर ठेका तो दे दिया गया है, अब क्या कार्रवाई मतवक्के है? एक आखिरी सवाल ये कि अब इसके ऊपर पेपरा जो है उसने फैसला करना है, क्योंकि इनको हाई कोर्ट से तो स्टे नहीं मिला। अब ये पेपरा ने फैसला करना है और पेपरा जो रूल्स हैं उसके मुताबिक फौरी तौर पर फैसला करे, जिसका जो हक बनता है उसको वो हक मिले, और जिसने कोई गलत बात की उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। वो बेशक ये मिस किरण अंजम की जो कंपनी है वो है, या कोई दूसरी कंपनी है, या जो हॉस्पिटल के एमएस हैं जिनसे इस तमाम मामले को स्मूथली हल नहीं किया जा रहा, उनसे भी सवाल जवाब तलबी होनी चाहिए कि क्या ये आपकी नाकामी नहीं है कि अस्पताल में जो सफाई जैसा मेजर काम है वो नहीं हो पा